पिछले लेक्चर में हमने त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे और उन्हें याद करने के लिए कहा था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.1। क्वेश्चन फर्स्ट, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें इनका मान निकालना है। तो एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका कोण बी समकोण है, तो ये इसका समकोण हमने मान लिया और ये क्या है बी। शेष दो बिंदु हम मानते हैं ए और सी। तो इस तरह से ये त्रिभुज एबीसी हो गया जो कि समकोण त्रिभुज है। इसमें दो भुजाएं दी गई हैं, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार दो भुजाएं देने पर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम तीसरी भुजा का मान भी निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था। ये भुजा लंब होती है और ये आधार होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग के और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहां मान रखते हैं, कर्ण का मान हमें निकालना है, तो हम इसे ऐसे ही लिखते हैं। आधार जो हमें दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। तो कर्ण को हम AC लिखेंगे। AC का वर्ग आधार कितना हुआ 24 का वर्ग और 7 का वर्ग, ऐसे करके। तो 24 का वर्ग 24 की मल्टीप्लाई करते हैं दो बार, फोर 7 6 और 7 की करें तो 49। जोड़ते हैं इनको, कितने हुए 9 6 15, 4 4 11 12 और ये 576 होगा 625। वर्गमूल लेने पर AC की वैल्यू हमारे पास 25 आती है। 625 25 का वर्ग होता है और वर्गमूल 625 का कितना हुआ 25। तो इस तरह जो कर्ण का मान आया वो आया 25 सेंटीमीटर। इस तरह त्रिभुज की हम तीनों भुजाओं, दो भुजाएं दी गई है, तीसरी भुजा हमने निकाल ली है, तीनों भुजाओं के मान हमें प्राप्त हो गए। अब हम इससे साइन ए की वैल्यू अगर हम निकालें, साइन ए देखो ये जो एंगल दिया गया है साइन ए, तो इसे हम ऐसे यहां से मानेंगे, ये नील कोण है। जो एंगल जिसका हम मान निकालते हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना हुआ यहां से 7 और कर्ण कितना है 25। तो इस तरह साइन ए का मान कितना आया 7 बटे 25। अब कॉस ए का मान निकालते हैं। कॉस ए आधार बटे कर्ण। आधार इसी के अनुसार आधार 24 होता, 24 और कर्ण कितना है 25। तो इस तरह साइन ए 7 बटे 25 आया, कॉस ए 24 बटे 25 आया। अब हम दूसरे मान, सेकंड इसका पार्ट यहां कर लेते हैं। साइन सी, देखो यहां कुछ बदल दिया गया है। हमने यहां ए का मान निकाला, अब हमें सी का निकालना है। तो सी कहां है, इस त्रिभुज में सी यहां है और इसके सामने की भुजा लंब होगी। जिसका हम मान निकालते हैं उसके सामने की भुजा लंब होगी। तो इसका लंब ये हुआ और आधार ये हुआ। अब हम मान निकालेंगे। कर्ण वही रहेगा जो होगा। मान निकालने के लिए लंब बटे कर्ण, लंब कितना है ये लंब 24 और कर्ण 25।
ऐसे ही cos c आधार बटे कर्ण, आधार इसका ये हुआ क्योंकि इस कौन से ले रहे हैं 7 और कर्ण है 25। तो इस तरह जो हमने मान निकाले sin a का 7/25, कोण का हमें विशेष ध्यान रखना है, जहां से हम कोण लेंगे सामने की भुजा लंब होगी, ये हमें विशेषकर ध्यान रखना है। इसी तरह ये मान हमने निकाला 24/25, sin c का जो मान निकाला वो 24/25 और cos c का जो मान निकाला 7/25। बस यही ध्यान रखना है, जिस कोण को लेंगे सामने की भुजा लंब होगी। जब यहां से लेंगे तो ये लंब होगी, जब यहां से लेंगे तो ये लंब होगी। tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए, और ये हमें फिगर दी गई है। देखो ये फिगर जो दी गई है एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसका ये जो कोण है ये 90 डिग्री है। तो सामने जो होगा उसे हम कर्ण बोलेंगे। अगर हम इस कोण से ले तो इसके लिए ये लंब होता है, इस कोण से ले इसके लिए ये लंब होता है। जैसा मान हमने निकालना है उसी के आधार पर हम इसे सॉल्व करेंगे। tan p माइनस कोट r, tan p का फॉर्मूले के अनुसार मान देख लो, आप इसे लिख सकते हैं लंब बटे आधार माइनस कोट r का आधार बटे लंब, ये ऐसा हो गया। इसके साथ ही ये जो दो भुजाएं हमें दी गई है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम इसकी तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे। तो करते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पी आर का वर्ग क्यू आर के वर्ग के प्लस पी क्यू के वर्ग के बराबर होगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो कर्ण का वर्ग 13 का वर्ग क्यू आर कितना है ये हमें निकालना है, और ये वर्ग हम ये करेंगे 12 का वर्ग। इसका वर्ग कर लेते हैं, वर्ग में आएगा 169 ओ आर सॉरी क्यू आर हमें निकालना है, और इसका मान होगा 144। हल करने पर ये वैल्यू इधर ले गए, घटाने के बाद 25 बचता है। तो क्यू आर का मान कितना आएगा वर्गमूल 25 का। तो इस तरह से हम क्यू आर बराबर 5 लिखते हैं, 5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर वैल्यू दी गई है, तो ये मान कितना आया 5 सेंटीमीटर। अब हम ये वैल्यू यहां पुट करते हैं। लंब P, आपका P कहां ये है सामने होगा लंब, और लंब कितना है 5। जब ये लंब होगा तो इसके लिए ये आधार होगा, ये कितना है 12। अब कोट R, R कहां है ये R के सामने लंब, और ये आधार कितना 5, और लंब कितना क्योंकि इसके सामने ये है 12। तो ये 5/12 5/12 कैंसिल, और आंसर कितना आया 0। तो इस तरह से हम कोण का ही ध्यान रखेंगे, जो कोण हम लेंगे उसके सामने की भुजा लंब लेंगे। जब tan p में हमने वैल्यू रखी तो यहां से ये लंब होता है, ये आधार। जब r के लिए किया तो ये लंब ये आधार। यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, और इसे हम एक समकोण त्रिभुज के द्वारा ही हल करेंगे। हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसका एक कोण 90 डिग्री है। तो यहां जो वैल्यू हमें दी गई है sin a बराबर 3/4, sin a का मान हमें अनुपात में दिया गया है। तो हमारा जो फॉर्मूला है लंब बटे कर्ण का, तो sin a का मान लंब बटे कर्ण। अगर हम इनकी वैल्यू अलग अलग लिखें तो हम इसके साथ एक कांस्टेंट जोड़ लेते हैं, जैसे 3, तो उसके साथ हम कुछ भी एक कांस्टेंट जोड़ ले जो यहां नहीं हो, तो हम मान लो r जोड़ते हैं। और ऐसे ही कर्ण की वैल्यू कितनी आई 4r। ये r हम इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि हमें अनुपात दिया गया है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम उसके साथ कोई भी कांस्टेंट जोड़ देते हैं, बाद में इसकी वैल्यू आ जाएगी तो हमें इनके मान एग्जैक्ट पता हो जाएंगे।
तो 3/4, तो लंब का मान कितना हुआ 3r। अगर हम यहां एंगल कितना ले E, ये हमें दिया गया है तो हम इसे B मान लेते हैं, इसे C। तो लंब कितना हुआ इसके अनुसार 3r और कर्ण कितना हुआ 4r। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम ये AB का मान ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से ये मान ज्ञात होने पर हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसा हर एक क्वेश्चन हम कर ही रहे हैं। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो AC की वैल्यू 4r का वर्ग, AB की वैल्यू हम निकालेंगे और BC की वैल्यू कितनी है 3r। तो इस तरह से ये मान कितना आया 16r², AB का वर्ग 9r², ये इधर ले गए 9r², AB का वर्ग, तो कितना बचता है 7r², AB का वर्ग। वर्गमूल करने पर हमें AB की वैल्यू कितनी √7 r इधर लिख ले, पहले लिख लेते हैं, r√7 प्राप्त होती है। तो AB का मान कितना आया √7r, ये आया। अब हम जो भी मान निकालेंगे, तीनों त्रिभुज की भुजाओं के मान हम देख रहे हैं, सबके मान हैं, 2 के दिए गए थे, 1 का हम निकाल लिए हैं। तो cos A का मान हम निकालेंगे। cos A आधार बटे कर्ण, आधार कितना है यहाँ √7r और कर्ण कितना है 4r। तो इस तरह से ये कैंसिल, तो cos A का मान √7/4 हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने ये मान निकाल लिया। ऐसे ही tan A का हम मान निकालेंगे। tan A लंब बटे आधार, लंब कितना है 3r, आधार कितना है √7r। तो इस तरह से ये कैंसिल और हमें tan A का जो मान प्राप्त हुआ 3/√7 प्राप्त हुआ। तरीका एक ही है। पाइथागोरस प्रमेय में 2 भुजाएं दी गई होगी, तीसरी भुजा का मान निकालेंगे और ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे जिसका भी हमें मान निकालना हो, जिस भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया क्या गया है 15 cot A बराबर 8। हम यहां से cot A का मान निकालेंगे 15, ये बटे में चले जाएगा 8/15। पिछले क्वेश्चन की तरह ही होगा ये। cot A, सॉरी गलत लिखा गया था, cot A बराबर 8/15। तो cot A फॉर्मूला लिख लो फिर करो, आधार बटे लंब। हमने बताया कि जब भी हम कोई अनुपात अलग करेंगे, जैसे आधार की वैल्यू हम निकाले यहाँ से, तो एक कांस्टेंट हम जोड़ेंगे। जैसे हमने r जोड़ लिया, ऐसे ही लंब के लिए ये हमने जोड़ लिया। ये 2 वैल्यू हमारे पास है। तीसरा वैल्यू का हम मान निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज, इसका ये कोण 90 डिग्री और हमें एंगल क्या दिया गया, ए हम यहाँ लिख लेते हैं, बी यहाँ लिख लेते हैं, सी यहाँ लिख लेते हैं। और ये जो वैल्यू हमें आधार की दी गई है, आधार कितना है 8r और लंब कितना है 15r। r एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो आधार 8r लंब 15r। तो किसका मान निकालेंगे कर्ण का। पाइथागोरस प्रमेय से फिर करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग AB के वर्ग के प्लस BC के वर्ग के बराबर होगा। तो AC का मान हमें निकालना है, इसे ऐसे ही लिखते हैं। AB कितना है 8r का वर्ग और ये है 15r का वर्ग। इनका वर्ग करते हैं
64 आर स्क्वायर 225 आर स्क्वायर, जोड़ लो। ये ऐसा आ गया। और इस तरह AC का जो वर्ग है इधर वर्गमूल में आता है। और ये मान होगा 289 17 का। अगर हम 17 की मल्टीप्लाई करें, 7 7 49, 7 एकम 7 और 4 11, 1 7 7 1 एकम, तो ऐसे ही ये 2 8 में प्राप्त हुआ। तो ये मान किसका हुआ? 17 आर। तो ये कर्ण की जो वैल्यू आई ये कितना? 17 आर। अब हम जिसका भी चाहे इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में उसका मान निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें साइन ए और सेक ए दिया गया है। तो इस तरह से साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है? 15 आर, कर्ण कितना है? 17 आर, और कैंसिल, तो मान कितना आया? 15 बटे 17। ये साइन ए का मान है। ठीक है, सेक ए का निकालते हैं। सेक ए, ये कॉस का उल्टा सेक, कर्ण बटे आधार। तो इस तरह से कर्ण कितना हमारा? 17 आर, आधार कितना है हमारा? 8 आर, आर कैंसिल, और ये वैल्यू कितनी आई? 17 बटे 8। ये सेक ए का मान आया। तो इस तरह से ये 2 मान हमने ज्ञात कर लिए। ये बस तरीका वही है, पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा का मान निकालेंगे, फिर इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो भी हमें मान दिया गया है निकालने के लिए वो हम निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक इसी तरह ही करेंगे। सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 लाल बटे कक्का, तो सेक थीटा का कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का जो मान हुआ 13 आर, आधार 12 आर, समकोण त्रिभुज। और ये थीटा हमें एंगल दिया गया है तो हम यहाँ थीटा एंगल ले लेते हैं, इसको ABC मान। तो यहां से हमें जो मान दिया गया है कितना? कर्ण कितना है इसका? 13 आर, आधार कितना है? 12 आर। तो ये वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग के प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर होगा। ये 13 आर वैल्यू रखते हैं, आधार 12 आर, और इसे हम निकालेंगे। लंब है BC, इसका वर्ग करने पर हमें ये प्राप्त होगा, इसका वर्ग करने पर हमें ये प्राप्त होगा। तो BC का वर्ग ये इधर आ गया, इस वैल्यू को हम इधर ले गए, ये माइनस हुआ, और ये BC का वर्ग। घटाओ, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 25 आता है। तो BC का जो मान आएगा वो √25 आर स्क्वायर, और इस तरह से BC बराबर हमें वर्गमूल करने पर 5R प्राप्त हुआ, 5R। तो ये मान कितना आया? 5R। अब हम अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करेंगे। जैसे हमारे पास सेक का दिया है, साइन थीटा का मान ज्ञात करें, कॉस थीटा का मान ज्ञात करें, टैन थीटा का मान ज्ञात होगा, और इसी तरह होता है हमारा कोसेक थीटा का मान और कॉट थीटा का मान। एक मान हमें दिया गया है, अन्य का हमें ज्ञात करना है। तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, कोसेक का क्या होगा? उल्टा इसका, कर्ण बटे लंब, और कॉट का आधार बटे लंब। तो ये मान यहां से हम ज्ञात कर ले। लंब बटे कर्ण, लंब कितना? 5R, और कर्ण कितना है? 13R। ये कैंसिल होने के बाद 5 बटे 13 मान हमें प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसे ही यहां करेंगे।
आधार कितना है 12r है, कर्ण कितना है 13r। ठीक, ये कैंसिल होने के बाद 12/13। tan थीटा का लंब कितना है 5r, आधार कितना है 12r, ये कैंसिल होने के बाद 5/12। ठीक, cosec थीटा इसका उल्टा होता है तो इसे 13/5 हम लिख सकते हैं। चलो यहीं से ही मान रखते हैं, कर्ण 13r, लंब कितना है 5r, ये कैंसिल 13/5। और का आधार बटे लंब, आधार कितना 12r, लंब कितना है 5r, ये कैंसिल 12/5। तो इस तरह से हमने अन्य सभी अनुपातों के मान निकाल लिए, जो कि बहुत आसान है। जैसे अगर हम पिछले क्वेश्चन करते हैं तो अगले क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा का हमने मान इस तरह ही ज्ञात कर लिया। हमें 2 वैल्यू दी गई होगी, तीसरी वैल्यू हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे और किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं।